और दूसरा लेते हैं SOP OB.B। ठीक है, ये कहाँ है सारा कोड? किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड के अंदर। अब बताइए मुझे क्या आउटपुट आएगा इसका, बताइए क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, दो तरह की मेमोरी स्टैक एंड हीप। इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक A होगा, एक B होगा, B प्राइवेट है और एक पब्लिक वॉइड शो मेथड होगा। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, दिख रहा है? चलो बड़ा बना देता हूं, ये लो। बस इससे बड़ा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आया, एक A आया, एक प्राइवेट B आया और एक पब्लिक वॉइड शो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहां पर है SOP हेलो। इसका बिट पैटर्न 1001 किसे साइन हुआ, OB को। OB के A में कितना गया, OB के A में 1 जा सकता है, लेकिन OB के B में क्या 2 जा सकता है? क्योंकि OB का B क्या है, प्राइवेट, और प्राइवेट का रूल क्या कहता है विद इन द क्लास अवेलेबल है, क्लास से बाहर नहीं जा सकता। तो आप ये देखो कि जो B है वो बस विद इन द बाउंड्री तो अवेलेबल है, इसके अंदर आप उसे कहीं पे भी यूज कर लो, बट इस बाउंड्री से बाहर भी नहीं जा सकता। जबकि हम क्या कर रहे हैं, B को बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो विद इन द क्लास अवेलेबल है। यानी क्लास के अंदर कहीं पर भी अगर आप यहां पर यूज करोगे SOP B तो बिल्कुल काम करेगा। क्योंकि आप देखो कि B अगर यहां पर यूज हो सकता है तो एक तरीके से एक ही सिंगल यूनिट है, इस यूनिट के अंदर तो ये B कहीं पर भी जा सकता है, सिर्फ इस क्लास से बाहर वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर यहां पर B यूज करोगे तो ये तो एक्सेसिबल हो जाएगा, बट इससे बाहर अगर इस तरीके से यूज करोगे तो ये कंपाइलर एरर है, यहां पर कंपाइलेशन एरर आएगी आपको। अगर यहां पे आएगी तो इसका मतलब यहां पर भी आएगी। तो प्राइवेट ऑलवेज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। हाँ, मेथड को कॉल करोगे OB.show, तो देखो मेथड शो तो पब्लिक है, तो OB का शो मेथड तो कॉल हो सकता है और ये इसे एक्सेस कर सकता है। तो इस समय ये प्रिंट करेगा क्या, A की, अब देखो शो मेथड कॉल किया, A की वैल्यू कितनी 1, B की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये इंस्टांस वेरिएबल है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। लोकल वेरिएबल यानी जो मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अगर मैंने इसे कॉल किया, शो मेथड कॉल होगा, शो का B कितना है बाय डिफॉल्ट 0 है, क्योंकि A की वैल्यू तो असाइन हो गई है इस वाली लाइन से, बट ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसे तो कमेंट करना पड़ेगा। और OB.show से B की वैल्यू 0, SOP OB.a 1, ये चलेगा ही नहीं, तो आउटपुट इज 0 1 और 0 के साथ जो आपने हेलो दिया हुआ है वो भी प्रिंट होगा, राइट। क्योंकि दो स्टेटमेंट है, एक तो SOP B और एक हेलो, तो 0 हेलो और उसके बाद फिर ये A की वैल्यू 1। क्लियर? ये प्राइवेट मेंबर बिल्कुल वैसे ही है, पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे कि आपने यहां पर देखो पब्लिक को एक्सेस कर लिया, लेकिन ये इंटरनली इसे यूज कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक शॉप है, यहां पर ये शॉपकीपर है, इसके पास बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। अब आप इस पब्लिक इंटरफेस या पब्लिक
चीज से तो इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सामान नहीं उठा सकते। ये शॉपकीपर क्या कर सकता है, इसे एक्सेस है बाकी सब चीजों का, तो इसके थ्रू आप ले सकते हो। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही है कि पब्लिक मेथड है, लेकिन आपको डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने का राइट नहीं है। आप शो मेथड को कॉल कर सकते हो, इसे एक्सेसिबल है ये, राइट। तो इस तरीके से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अगेन ये हमारी क्लास X, इसमें दो वेरिएबल इंट A और एक प्राइवेट इंट B। यहां पर मेथड पब्लिक वॉइड शो और SOP A SOP B। इनकी कुछ वैल्यू दे देता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू से 1 and 2। ये क्लास X क्लोज, राइट। एक और क्लास बनाई मैंने किसी दूसरे नोटपैड के अंदर, क्लास Y एक्सटेंड्स X, इससे एक्सटेंड करा ली और यहां पर लिखा मैंने पब्लिक वॉइड वर्क SOP A एंड SOP B। किसी थर्ड क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया y का, y OB इक्वल टू न्यू y और कॉल कर दिया OB.work। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। ये क्लास X है, इंट A B शो मेथड है, उधर y क्लास एक्सटेंड है X से और वर्क मेथड है और उसके अंदर है SOP A SOP B। बताइए क्या आउटपुट आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। टाइम अप। बताइए क्या आउटपुट आएगा। क्या बताया आपने, 1 and 2। अच्छा, कंपाइलर एरर। एक चीज बताइए यार, चलो देख लेते हैं भाई। स्टेटमेंट से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा y का और y के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जाएगा। अब क्योंकि एक्सटेंड है तो ये फीचर्स इनहेरिट होकर के जाएंगे, यस और नो। बट प्राइवेट का रूल ये है कि प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। तो प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होकर के भी यहां पर नहीं जाते हैं, यानी बी यहां पर इनहेरिट होकर के नहीं जाएगा। और अगर इनहेरिट होकर के बी यहां पर नहीं आएगा तो वर्क उसे कैसे यूज करेगा, नहीं यूज करेगा। तो इसलिए इस लाइन पर क्या आएगी आपकी, कंपाइलेशन एरर देगा। तो आउटपुट की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि यहीं पे एरर दे देगा। अगर आपने इसे कमेंट कर दिया तो पॉसिबल है, तब क्या प्रिंट करेगा, तब नॉर्मल ये इनहेरिट होकर के यहां पे आ चुका होगा तो वर्क मेथड प्रिंट करेगा।